सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, तो आज मैं उसका रीज़न आपको बताऊंगी कि मैंने बीच में यूट्यूब क्यों छोड़ दिया था और वीडियोस बनाना क्यों बंद कर दी थी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई स्टार्ट करता है कोई नया चैनल, तो उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उम्मीद करता है वो उस चीज़ से कि हाँ मुझे कुछ उसके मतलब उसको होता है कि हाँ कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड ना भी मिले अगर, तो थोड़ा बहुत तो वो एक्सपेक्ट करता ही है कि लाइक अगर शुरू में अगर वो वीडियोस बना रहा है तो उसके एटलीस्ट 50 व्यूज़ तक तो एटलीस्ट आएंगे ही सही। पर जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मुझे पता था कि इतना आसान नहीं होने वाला है, पर मुझे लगा था कि हाँ 50 40 50 तक तो मेरे व्यूज़ आ ही सकते हैं, तो इसलिए मैं बनाती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी खुशी के लिए बनाती थी, बट थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करता ही है इंसान। तो जब मैंने एक्सपेक्ट किया और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था उसी चक्कर में। उसी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद करा। और एक आध रीज़न और भी हैं, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। मतलब आप समझ ही सकते हैं, घर में कुछ दिक्कतें होती हैं। तो एक्चुअली मेरे फादर नहीं है और सिर्फ मेरी मदर है, तो उनकी हेल्प वगैरह और उनके साथ उनको सपोर्ट करना पड़ता है मुझे। और एक मेरा भाई है जो वो भी सपोर्ट करता है, पर हम दोनों को उनको देखना पड़ता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी घर में, तो उसकी वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। पर वही कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो हमें रिग्रेट होता है। तो काफ़ी मतलब मैंने सोचा इस बारे में, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बीच में मैं कुछ और चीज़ों की भी तैयारी करने लगी थी, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी थी लाइक एनटीपीसी एंड ऑल, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया तो एक्चुअली उसको साइड में रखते हैं। पर ऐसा होता है ना कि मतलब कोई हमको वो चीज़ याद दिला देता है जो हम करना चाहते थे कब से। तो मैं बहुत टाइम से व्लॉगिंग करना चाह रही थी। मैंने 2-3 वीडियोस भी डाली थी, पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाया था। इस वजह से मैंने बीच में छोड़ दिया। पर मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट होता था। मुझे बार बार ये रियलाइज़ होता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वीडियोस बनानी चाहिए थी। एटलीस्ट मैं थोड़ा ट्राई करती, खुद को पुश करती, एक आध बार खुद को मोटिवेट करती खुद से ही, तो वो सही रहता। तो क्या पता, मतलब वही होता है ना कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। और मैं हूँ ऐसी, मतलब ज़्यादा ही सोच लेती हूँ इस बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब कुछ करती हूँ तो वो मेरी गलती है। आई नो कि मुझसे गलती तो हुई है, पर अब मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने की। अब मैं ट्राई करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और डेली मेरी लाइफ में जो भी होता है उसके बेसिस पर मैं व्लॉग्स बनाऊँ। और जो भी मैं करती हूँ, मेरा रूटीन, जो भी मैं मतलब शेयर कर सकती हूँ आपसे अपना बेस्ट, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और आई एम लिटिल नर्वस, आप देख ही सकते हैं कि मैं नर्वस हूँ, हर कोई होता है। पर बस ये है कि धीरे धीरे मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, खुद का ऐसा वर्जन बनना है जो मैं अभी नहीं हूँ। और मुझे बोलने करने में भी, कम्युनिकेशन में भी थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा शर्म आती है। तो उस शर्म को ही मुझे निकालना है बेसिकली वीडियोस के थ्रू, इन ब्लॉगिंग के थ्रू। मतलब मुझे अपनी शर्म को ही निकालना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो बस यही मेरा मोटिव है। तो आई होप आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली। ये मतलब इसलिए बता रही हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि मुझे फिर मतलब घर में मुझे सपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ती है। तो बीच में क्या है, मैं जॉब वगैरह भी करने लग गई थी, इसलिए इस चीज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, और इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोज़ के लिए। ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा जिसकी वजह से मैंने बीच में वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया था। तो अब क्या है, वो चीज़ मतलब नहीं है। जॉब मैंने छोड़ दी है, किसी रीज़न की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी है अभी कुछ टाइम के लिए। पर ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, बाद में कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं, अगर मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एक्चुअली मेरे पापा भी नहीं हैं, उनका 7-8 ईयर्स पहले वो चले गए थे किसी बीमारी की वजह से। तो उसके बाद से मेरी मम्मी ने हम दोनों को, मेरे भाई को और मुझे अकेले ही पाला है। तो हम दोनों ही घर को सपोर्ट करते हैं, घर चलाते हैं। और मम्मी की भी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो अब इतना उनसे होता नहीं है।
तो हमें सपोर्ट करना पड़ता है और अच्छी बात है मम्मी को सपोर्ट करना। तो बट बस इसलिए बताने का इतना सा ही मोटिव है कि हम जब घर में मतलब घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों के लिए, पर हमें निकालना पड़ता है। इंसान वही है जो बिज़ी से बिज़ी शेड्यूल में भी अपने लिए टाइम निकाल सके, अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाल सके, जो वो करना चाहता है उस चीज़ के लिए टाइम निकाल सके। तो बस इसीलिए मैंने दोबारा सोचा, खुद को मोटिवेट किया और कोशिश कर रही हूँ अब दोबारा आपसे कनेक्ट करने की, आप सभी लोगों से, और दोबारा वीडियोस डालने की। तो मैं आज से कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो डालना, और आई प्रॉमिस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो यहाँ पे शेयर कर पाऊँ और आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन आपको दिखा पाऊँ। बस यही मेरी कोशिश रहेगी, और आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और आप मुझे प्यार देंगे। जैसे मैं आप सभी से कनेक्ट करना चाहती हूँ वैसे आप सभी मुझसे कनेक्ट करेंगे, और आई होप कि मेरी ये जर्नी अच्छी रहे। और बस यही कहना था आपसे, एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।